नमस्ते, कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। दोपहर के बज गए हैं 1 और मेरा सुबह का डेली का काम हो गया है। खाना, झाड़ू पोछा, बर्तन वगैरह साफ़ सफाई का सारा काम करके फिर मैंने बच्चों को नहला दिया, क्योंकि अभी सर्दी बहुत पड़ रही है। तो मैं सुबह सुबह बच्चों को नहीं नहलाती हूँ, मैं दोपहर में दिन में ही नहलाती हूँ। तो दिन में नहलाकर मैं भी नहा धोकर फ्री हो गई हूँ और मैं अभी कर रही हूँ बच्चों के कंघा। और छोटी वाली गुड़िया अभी आई है, मम्मा मेरी चोटी बनाओ चोटी बनाओ, तो उसके मैंने चोटी बना दी है। फिर उससे बड़ी वाली लड़की आई है तो वो बोल रही मम्मा इसके बनाई मेरी भी बनाओ। इन दोनों का ऐसा ही है, एक के कुछ कर लो तो दूसरी भी आके बोलती हैं कि इसके किया तो मेरे भी करना पड़ेगा। तो दोनों के ऐसे ही है। तो मैं दोनों के कंघा कर रही हूँ और दोनों के छोटी छोटी चोटियाँ बना दी है। बाल अभी छोटे ही हैं तो मैंने बना दी है। देखो चोटी बनाने के बाद कितनी क्यूट लग रही है मेरी गुड़िया। तो मैं कर दूँगी दोनों के कंघा और इसी तरह इनके साथ में खेलते बातें करते बहुत सारा टाइम निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है। तो इन दोनों के करने के बाद में आज बड़ी वाली गुड़िया भी आ गई है। वो बोल रही मम्मा इन दोनों को बना दिए, मेरे भी कंघा करो, मेरे से बाल उलझ गए, सही नहीं हो रहे, तो उसके भी कर रही थी। और ऐसा करते करते हो गए 2 बज गए हैं। उनके पास टाइम पास किया, थोड़ी देर बातें की, उनके साथ मस्ती की। फिर 2 बजे नीतू के पापा आ गए तो मैं बनाने लगी हूँ चाय। तो चाय बना के हम चाय पियेंगे। तो मेरी चाय बन गई, आप भी आ जाइए चाय पी लीजिए। तो हमारी चाय हो गई। चाय होने के बाद में हमारे किचन का नल बहुत लीकेज हो रहा है, पूरी टाइल्स और आसपास बहुत सारी जगह में सीध आ गई है, कलर निकलने लगा है। अंदर से कुछ शायद ख़राब हो गया था तो उन्होंने नल खोल कर देखा तो थोड़ी मिस्टेक थी, तो प्लम्बर ही आकर सही करेगा। तो उन्होंने ऐसे ही छोड़ दिया नल खुला, क्योंकि हमारे वैसे भी ऊपर एक और टंकी है तो उसमें से पानी आ जाता है, तो इतनी दिक्कत नहीं है। तो नल खुला छोड़ दिया है, फिर प्लम्बर आएगा तब सही करेगा। तो इसके बाद में मैंने धनिया साफ़ किया और धनिया पीसने लगी, क्योंकि मैं मसाले किचन के मसाले वगैरह सारे घर पर ही तैयार करती हूँ, बाज़ार से नहीं लाती हूँ। तो मैं धनिया पीस रही हूँ। धनिया पीसने के बाद में मैंने ये गिलोय थोड़ी छोटे छोटे टुकड़े में कट करके इसको धूप में सुखा दिया था, तो 2 दिन में सूख गई है। सूखने के बाद में इसको भी मैं थोड़ा सा पीस के रख दूँगी, क्योंकि मेरे पास में यहाँ गिलोय की कोई बेल नहीं है, कहीं से लाए थे। तो इनका पाउडर बना के रख दूँगी, कभी भी काढ़ा हो बनाना हो तो काम में आ जाएगी। और बच्चों को सर्दी जुकाम हो तब ज़रूरत पड़ती है तो कहाँ से लाए, तो मैंने इसी तरह पाउडर बना के रख दूँगी। और अब मैं धनिया भर रही हूँ डिब्बे में, और मसाला दानी में मेरे ख़त्म हो गया था उसमें भी डाला और डिब्बा भर के रख दूँगी। तो इस तरह से मैं 10-15 महीना भर चल जाएगा। ये आधा किलो धनिया था तो मेरे महीना भर चल जाएगा। और इसके बाद में मैं ये गिलोय जो पीसी थी मैंने इसको छान लूँगी। तो छान कर ये पाउडर भर के रख दूँगी और ऊपर का कचरा है वो अलग निकाल दूँगी, कभी काढ़े में डाल देंगे। तो इस तरह से मैं पीस कर रख दूँगी। और मैं कर रही हूँ अभी किचन की साफ़ सफाई, क्योंकि मैं हर बार जो भी कोई भी काम करती हूँ तो उसके बाद में तुरंत ही साफ़ सफाई कर लेती हूँ, तो किचन हमेशा साफ़ रहता है। तो मैंने साफ़ सफाई कर दी। और ये गंदा तो अब मैं क्या बताऊँ आपको, सरकारी क्वार्टर है तो इतनी चाहे दीवार लो तो कितना भी साफ़ सफाई कर लो, नीचे दीवारों के ऊपर तो पपड़ी गिरती रहती है, ऐसी गंदी रहती है। कलर भी वो सालों में होता है यहाँ पर। तो इसी तरह से करता रहता है, चाहे कितनी भी साफ़ सफाई कर लो। तो मैं अभी आ गई हूँ कमरे में, और कमरे में से निकाला मैंने, चलो ये 2 बैग है इनको सही से सेट कर दें। और बाकी के बहुत सारी जगह मेरे कपड़े इधर उधर हो रहे थे, बच्चे इधर जिस बैग में इधर के इधर डाल देते हैं, तो मैं सही कर रही हूँ। ये गाउन मैंने सिला था मेरी बड़ी वाली गुड़िया के लिए बाज़ार से कपड़ा लेके, तो बहुत अच्छा सिला था, उसको बहुत पसंद है। तो मैंने इसी कलर का हेयर बैंड जैकेट और गाउन सिला था। और ये ड्रेसें लहंगे वाली ड्रेसें भी मैंने घर पे ही बनाई हैं तीनों गुड़िया के लिए।
और इस तरह से मैं बाज़ार से कपड़ा लाई थी और कपड़े लाके लेसे लाके घर पे ही सिली थी। तो इस तरह से मैंने तीनों गुड़िया के ड्रेसें बना रखी है। तो बहुत अच्छी लगती है, पहनती हैं तब। तो इसी तरह से मैं ज़्यादातर कपड़े घर पे ही तैयार करती हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत सिलाई आती है तो मैं घर पे ही डिजाइन देख देख के कर देती हूँ तैयार। तो तीनों गुड़िया के ड्रेसें तैयार करके रख रखी थी और मैं इसी बैग में सारे बच्चों के ही कपड़े रख रही हूँ। कभी कभार पहनते हैं त्योहार वगैरह पे, तो वो कपड़े रख दूँगी मैं तीनों गुड़िया के। तो एक बैग इन तीनों के अलग ही रख दूँगी, क्योंकि मैं अगर इनको दिखाई दे जैसी जगह में रखूँ तो वो दोनों छोटी वाली गुड़िया मानती नहीं है और घर में पहन पहन के घूमती रहती है। तो इसीलिए मैं इनको बैग में अलग जगह रख दूँगी, तो उनको ज़्यादा दिखाई भी नहीं देंगे और परेशान भी नहीं करेंगे। तो मैंने इन सबको पॉलीथीन से निकाल कर ऐसे ही रख दिए थे और पॉलीथीन ऊपर बैग में रख दिए अलग जेब में। कभी ज़रूरत इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ती है, फिर चाहिए तब ढूंढते फिरते हैं कहीं पॉलीथीन, तो इसीलिए मैं ऊपर की साइड में रख दूँगी और बाकी कपड़े रख दूँगी। तो ये एक और बैग है मेरे कपड़ों का, इसमें भी इधर उधर कपड़े हो रहे थे और इसकी थोड़ी चेन ख़राब हो रही थी, तो मैंने चेन सही करके फिर सिलाई लगा दी है। तो ये कपड़े में हमारे पहनने के लिए नहीं है, कभी मेरे इधर उधर से गिफ्ट में आए हुए कपड़े हैं, तो मैं इनको नहीं यूज करती हूँ, मैं भी इधर उधर कर देती हूँ गिफ्ट वापस। तो इस तरह से ये भी ज़रूरी है, हर घर में ज़रूरी होता है। पहले मम्मी करती थी तो देखते थे क्या मम्मी इधर इतने सारे कपड़े को जमा कर रखती है, जमा कर इधर उधर देना लेना करती रहती है। तो अब पता चल रहा है कितनी ज़रूरत होती है हर लेडीज़ को घर में, ये सारा सोचना पड़ता है। तो मैं ये सारे मेरे गिफ्ट के ही कपड़े हैं, तो मैं इनको अलग ही एक बैग में रख दूँगी। कभी कहीं भी ज़रूरत पड़े तो जल्द से निकल कर अपन दे सकते हैं। तो ये मेरे सारे ज़्यादातर तो साड़ी और सूट ही है, बस इसमें और कुछ नहीं है। तो इनको भी मैं इसमें रख दूँगी बेड के अंदर। तो मैंने इन सब चीज़ों को रख दी है और बाकी उसमें से एक और है, ये मेरे पलंग के नीचे बॉक्स रख रखा था कार्डबोर्ड का, तो इसमें मेरे सिलाई के सामान है। तो ये इसमें अभी मैंने कुछ नए कपड़े ख़रीदे थे, तो वो अलग एक बैग में भर कर रख दूँगी। तो वो ने उसको उन कपड़ों को अभी मैंने अंदर रखा नहीं था, तो मैं अभी रख दूँगी। और बाकी है मेरे और सामान, तो मैं सोच रही थी इस बॉक्स में मेरे सिलाई के जो भी सामान हैं उनको जमा करके रखूँगी। तो जैसे कि ये मेरे सिलाई के हैं, अभी साड़ी है तैयार करनी है, ब्लाउज वगैरह तैयार करना है, तो इनको कर दूँगी। तो अभी तो मैं ऐसे ही रख रही हूँ, क्योंकि शाम के 5:30 बज गए हैं और अभी मेरे खाने में लेट हो जाएगा। तो इसीलिए मैं अभी तो जैसे कि ऐसे ही डाल दूँगी, फिर इनको काम मैं कल करूँगी। तो अब मैंने सारे सामान डाल दिए हैं, फिर बाल बांध के मैं सब तरह पूरे कमरे में अच्छे से सफाई कर लूँगी, क्योंकि बच्चे भी खेलते रहते हैं तो सारी तरफ गंदा कर रखा है, कागज़ काट काट के डाल रखे, पता नहीं क्या बनाते रहते हैं दिन भर। तो मैं एक बार और शाम की टाइम में सब तरफ सफाई कर लूँगी और आंगन में भी मैं साफ़ सफाई कर लूँगी। तो मेरे सब तरफ सफाई हो गई। मैं मटका लाई अंदर, क्योंकि मैं दिन भर धूप में ही रखती हूँ स्टील का मटका, क्योंकि सर्दी में पानी पीने का ही मन नहीं रहता होता है, अंदर मटका रहता है तब। तो मैंने सब तरफ साफ़ सफाई करके हाथ मुंह धो के दिया बत्ती कर ली है शाम के, और शाम के हो गए 6:15। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में आके पहले मैंने जो दिन में बर्तन धोए थे तो उनको समेट कर रख दूँगी और इसके बाद में ही खाने की तैयारी करूँगी। तो अब मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी। मैंने पहले तो गेहूँ का आटा लगाया है, क्योंकि नीतू के पापा मक्के की रोटी नहीं खाते हैं, तो उनके लिए, और बच्चे भी कम खाते हैं तो उनके लिए मैंने गेहूं का आटा लगा दिया। और मेरे को तो मक्की की रोटी बहुत पसंद है, तो मैं बनाऊंगी आज मेरे लिए मक्की की रोटी, और 1-2 एक्स्ट्रा बनाऊंगी, कोई बच्चे कोई खाए ले तो मैं बनाने जा रही हूँ आज मेथी की सब्ज़ी और मक्की की रोटी। तो मैं बना रही हूँ मेथी की सब्ज़ी
और इसमें थोड़ी मूंग की दाल भी डालूँगी और चने की दाल भी डाल सकते हैं, पर उसमें बनने में बहुत टाइम लगता है, तो मैं मूंग की दाल डाल दूँगी मेथी की सब्ज़ी के अंदर। तो इस तरह से बनाते हैं तो बहुत अच्छी लगती है मेथी की सब्ज़ी। और मैं पहले बना रही हूँ मक्के की रोटी, क्योंकि इस रोटी में टाइम लगता है, तो मैंने अच्छे से आटा लगा दिया है। फिर मैं बना रही हूँ मक्के की रोटी। देखिए मैं किस तरह से बना रही हूँ। तो वैसे तो चूल्हे की सबसे अच्छी रहती है, पर यहाँ पर चूल्हा नहीं है मेरे पास, तो मैं गैस पे ही बनाऊँगी मक्के की रोटी। और हमारे गांव में तो चूल्हे पे ही बनाते हैं और इनको आग पर सेकते हैं तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो मैं इस तरह से मक्के की रोटी बना दूँगी, ये हाथ से ही बनती हैं। तो देखिए मेरी रोटी बन गई है और मैं अब बना रही हूँ गेहूं की रोटी। तो मेरी मक्की की रोटी 2 रोटी बनाई थी मैंने मक्की की, तो ये तो एक ही काफ़ी है, ज़्यादा खाई भी नहीं जाती हैं। तो बन गई है मेरी रोटी, गेहूं की भी बन गई है। हमारा खाना वगैरह हो गया है, हमने खाना खा लिया है और आज तो मज़ा आ गया है मक्की की रोटी और मेथी की सब्ज़ी का। तो अब मैं जाऊंगी किचन में और मेरे साफ़ सफाई करनी बाकी है किचन की, तो मैं सफाई कर लूँगी, बर्तन साफ़ कर लूँगी। तो आज की इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, गुड नाइट।